हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पुरानी हिंदी फिल्मों में एक महान कॉमेडियन हुआ करता था जिसे आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। वो अभिनेता गोप थे। बड़े पर्दे पर उनका गोल मटोल शरीर देखते ही लोगों की हंसी छूट जाया करती थी, चाहे कॉमेडी हो या फिर गंभीर किरदार। उस दौर में गोप का कोई सानी नहीं हुआ करता था। मगर क्या आपको पता है, सिर्फ 43 साल की उम्र में उनका अंत कितना चौंकाने वाला था। पूरी दुनिया में शायद ही किसी अभिनेता की ऐसी मौत हुई होगी। चलिए हम आपको हिंदी सिनेमा के 40 और 50 के दशक में लिए चलते हैं और गोप के फिल्मों में आने से लेकर उनकी मौत की कहानी सुनाते हैं। आप चाहे 40 या 50 के दशक के रहे हों या 90s के दौर के, एक गीत आपने जरूर सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। इस गीत में रंगून गए पिया कोई और नहीं, अभिनेता गोप ही थे। वैसे तो सिनेमा में वो गोप के नाम से ही मशहूर थे, मगर उनका पूरा नाम गोप विशन दास कमलानी था। वो 11 अप्रैल 1913 को सिंध के हैदराबाद में पैदा हुए थे। बंटवारे के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। सिंधी हिंदू परिवार में पैदा हुए गोप के 6 भाई बहन और थे। इनमें 3 भाई और 3 बहनें थीं। अंग्रेजों का राज था तो पिता उस जमाने में ब्रिटिश सरकार के बड़े अफसर हुआ करते थे। वो चाहते थे कि सारे बच्चे पढ़ लिख कर उनकी तरह ही अफसर बन जाएं, मगर गोप ने उनके सपने तोड़ने शुरू कर दिए। वो पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे। उनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। यहाँ तक कि पिता की लाख कोशिशों के बाद भी वो मैट्रिक तक में फेल हो गए थे। अब वो फिल्मों में कैसे पहुंचे, ये किस्सा बड़ा रोचक है। हुआ ये कि गोप का मन पढ़ाई में भले ही नहीं लगता था, लेकिन नाटकों में अभिनय करने का बड़ा शौक था। वो ड्रामों में खूब एक्टिंग किया करते। साल 1931-32 की बात होगी। 19-20 साल के रहे होंगे गोप। उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो पिता ने उनका इलाज करवाने के लिए गोप के साथ बंबई भेज दिया। नाटक का शौक तो था ही, और बंबई एक्टिंग की माया नगरी। सो माँ के इलाज से थोड़ा वक्त निकालकर नाटकों में अदाकारी भी कराते। एक दिन की बात है, गोप स्टेज पर नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। इत्तेफाक से वहां उस दौर के नामी डायरेक्टर और लेखक के.एस. दरियानी भी मौजूद थे। गोप ऐसी सच्ची अदाकारी कर रहे थे कि के.एस. दरियानी तो उनके मुरीद हो गए। नाटक खत्म होते ही वो दौड़े गोप की ओर और बोले, क्या फिल्म में काम करोगे? दरियानी बोले कि तुम्हारा ये मोटापा और भोलापन फिल्मी पर्दे पर कमाल कर देगा। गोप को बात समझ आ गई। बिना सोचे समझे फौरन हाँ बोल दिया। उन दिनों ईस्टर आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म बन रही थी जिसे मोती बी किडवानी डायरेक्ट कर रहे थे। उस फिल्म में पहली बार गोप को एक छोटा सा रोल मिल गया। 1933 में फिल्म आई इंसान और शैतान। भले ही किरदार छोटा था, मगर उनके करियर की गाड़ी पहली फिल्म से स्टार्ट हो गई। इसके बाद तो उनको कई फिल्मों में काम मिलने लगा। 1934 में आई प्रेम परीक्षा हो या 1935 में आई धर्म की देवी या भारत की बेटी, गोप को खूब सराहना मिली। इसके अलावा प्रतिमा, जेंटलमैन डाकू, राजकुमारी, कौन किसी का और लक्ष्मी जैसी फिल्मों में उन्होंने खूब अभिनय किया। मगर गोप की अदाकारी का असली जादू 40 और 50 के दशक में शुरू हुआ, खासकर जब इनको उस जमाने के एक और हास्य अभिनेता याकूब का साथ मिला। गोप और याकूब की जोड़ी उस दौर में ऐसी छा गई थी कि उनकी जोड़ी के आगे तो जॉनी वॉकर जैसे हास्य अभिनेता की चमक भी फीकी पड़ गई थी। उनकी जोड़ी को हॉलीवुड की मशहूर लॉरेन हार्डी की जोड़ी कहकर पुकारा जाता था। पहली बार दोनों की जोड़ी 1949 में नजर आई थी। फिल्म थी पतंगा। यही वो फिल्म थी जिसमें निगार सुल्ताना गाती हैं, मेरे पिया गए रंगून। इस कालजयी गीत को आज भी लोग गुनगुनाते हैं। वैसे तो दोनों ने साथ में काफी काम किया, लेकिन गोप और याकूब की जोड़ी की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है 1950 में आई बेकसूर। इस फिल्म में अजीत और मधुबाला लीड रोल में थे। 1950 का आधा दशक तो गोप का ही था। इस दौर में वो निगेटिव रोल करते भी नजर आए, मगर कॉमिक टच में। मधुबाला और दिलीप कुमार की एक फिल्म आई थी तराना। उसमें मेन विलेन तो जीवन थे, मगर सह विलेन के रूप में उनका तोता राम तोते का किरदार कई बार जीवन के रोल पर भारी पड़ जाता था।
उस दौर में गोप दर्शकों के बीच इतने मशहूर हो गए थे कि ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में फिल्म की नंबरिंग शुरू होती तो हीरो हीरोइन के बराबर ही पर्दे पर उनका नाम भी बड़ा बड़ा लिखा जाता था। स्क्रीन पर उनका नाम आते ही सिनेमा घरों में तालियां बजने लग जाती। आम पब्लिक के बीच वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि कोई भी मोटा आदमी देखकर लोग बोला करते, वो देखो गोप। उन्होंने इज्जत, शोहरत, बंगला, गाड़ी सब कमा लिए। उनकी एक फिल्म की फीस तो कई बड़े हीरो से भी ज्यादा हुआ करती। दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे अभिनेता उनको अपनी फिल्म में लेने को बेताब रहते। 40 और 50 के दशक में वैसे तो कई नामी कॉमेडियन थे, लेकिन जैसी कॉमिक टाइमिंग गोप की हुआ करती उसका कोई मुकाबला दूसरा हास्य कलाकार नहीं कर पाता था। फिल्मों में उनको देखकर ही नहीं बल्कि उनके किरदारों के नाम सुनकर ही लोग हंसने लगते। अब जैसे मक्खी चूस में उनका नाम मानिक लाल मक्खी चूस, शारदा में हुक्मदास, पॉकेटमार में उधार चंद डब्बू, बारादरी में लट्टू सिंह, तराना में तोतेराम तोते, सजा में सेठ मोटूमल, सगाई में फुम्मन और पारस में बांके उर्फ झज्जू। गोप महान अभिनेता तो थे ही, बड़े दिलदार भी हुआ करते। खुद कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन दोस्तों के लिए उनके घर पर स्पेशल बार हुआ करता था जिसमें महंगी से महंगी बोतलें सजी रहती। उनको बस सिगरेट और पान का शौक था। अब थोड़ा इस अभिनेता की निजी जिंदगी पर भी गौर कीजिएगा। गोप के साथ आपने अक्सर एक अदाकारा को देखा होगा जिनका नाम लतिका था। वो एंग्लो नेपाली अभिनेत्री थीं। गोप को उनसे प्यार हो गया था, इस कदर मोहब्बत कि न सिर्फ अपने करियर के उरूज पर यानी 1949 में लतिका से शादी कर ली थी, बल्कि उनके लिए हिंदू धर्म तक छोड़कर ईसाई बन गए थे। दोनों के 2 बेटे हुए। शादी के बाद दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए। गोप ने अपनी सारी दौलत लतिका के नाम कर दी थी। लेकिन दोस्तों, इस महान अदाकारा की मौत बड़ी चौंकाने वाली थी। शायद ही किसी दूसरे अभिनेता की मौत ऐसी हुई हो। 50 का दशक चल रहा था। वो अपने भाई के साथ खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल चुके थे। गोप का करियर उफान पर चल रहा था। 1957 की बात है। निर्देशक कुंदन कुमार एक फिल्म बना रहे थे, तीसरी गली। इस फिल्म में उनका दमदार किरदार था। एक सीन शूट होना था। वो सेट पर खड़े थे। डायरेक्टर आए और उन्हें डायलॉग दिया। गोप ने देखा और थोड़ा पढ़कर बोले, ठीक है, बाकी ऊपर जाकर पढ़ लूंगा। उनके कहने का मतलब था कि ऊपरी मंजिल पर जाकर पढ़ लूंगा। उनके भोले भाले जवाब पर लोगों की हंसी छूट पड़ी, क्योंकि वो मौत का सीन था। उनको हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करनी थी और जमीन पर गिर जाना था। कैमरा ऑन हुआ। गोप ने हार्ट अटैक की एक्टिंग की और जमीन पर गिर पड़े। इतनी नेचुरल अदाकारी कि पूरा सेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगे। मगर ये क्या, लोगों ने देखा कि गोप उठ नहीं रहे हैं, जबकि शॉट खत्म हो चुका था। सबको लगा कि वो किरदार से बाहर क्यों नहीं आ रहे। जब थोड़ी देर हुई तो कुछ लोग उनके पास पहुंचे और उठाने की कोशिश करने लगे। मगर ये क्या, गोप का शरीर तो बेजान हो गया था। न सांसें चल रही थी, न दिल की धड़कन। सबको लगा था कि वो अभिनय कर रहे थे, मगर हकीकत में उनको हार्ट अटैक आ गया था और सबके सामने सेट पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिर्फ 43 साल में गोप की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। पूरे देश में उनके चाहने वाले ये किस्सा सुनकर हैरान हो गए कि भला ऐसे भी किसी की मौत आती है। मगर हिंदी सिनेमा का ये महान कलाकार सिर्फ किस्सा बनकर रह गया। उनकी मौत के अगले साल 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। कहते हैं बाद में उनकी बीवी अपने बच्चों के साथ देश छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चले गईं और ये बेमिसाल कलाकार बॉलीवुड में एक अनूठी याद बनकर रह गया। दोस्तों, क्या आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में इस महान अभिनेता गोप को देखा था? अगर हाँ, तो उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।